आजकल देश एक बड़े कारोबारी को लेकर चर्चा में है। एक विदेशी रिपोर्ट आई जिसने देश के एक प्रतिष्ठित कारोबारी गौतम अडानी को संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया और पेश किया नमूना किस तरह आज भी विदेशी मानसिकता इस देश के लिबरल गैंग पर हावी है। लिबरल गैंग ने अपने एजेंडे के तहत उस बिजनेसमैन को घेरना शुरू किया जिसका फाउंडेशन इस देश के कमजोर वर्ग के लिए निरंतर प्रयासरत है। इस पूरे खेल में विपक्ष ने भी अपना एजेंडा खोज लिया और उस व्यापारी के सहारे मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि मोदी सरकार ने एक व्यवस्थित तरीके से अपने कारोबारी मित्र को सहायता पहुंचाई, जिस कारण लाखों निवेशकों और सरकारी संस्थानों का पैसा डूबने की कगार पर है। विपक्ष ने एक विदेशी रिपोर्ट को आधार बनाकर देश के बड़े कारोबारी पर जेपीसी द्वारा जांच कराने की मांग कर दी और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर संसद में जवाब दे। जरा सोचिए कि इस देश की विडंबना ये है कि एक व्यापारी निवेश और रिपोर्ट पर प्रधानमंत्री खुद जवाब दे। क्या कांग्रेस सरकार में मेहता स्कैम के दौरान तब के प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राव साहब ने सफाई दी थी? उन पर तो साफ तौर पर प्रेस वार्ता कर घूस लेने के आरोप लगाए गए थे। लेकिन विदेशी रिपोर्ट के बहाने लोग देश के बिजनेस पर्सन पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेता अडानी के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वो भूल गए कि अभी हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अडानी की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने राजस्थान में भी अडानी के काफी इवेंट्स किए थे। ऐसे में राहुल गांधी को क्या गहलोत से सवाल पूछने की हिम्मत है? वहीं गौतम अडानी, जिन्होंने खुद एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सबसे पहला ब्रेक राजीव गांधी सरकार ने दिया था, जिन्होंने खुद कहा कि उनका प्रोजेक्ट कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रहा है, लेकिन विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस और उनके युवराज राहुल गांधी हमेशा से एक अधीर व्यक्ति की तरह इस फैक्ट को दरकिनार कर अडानी और मोदी पर हमलावर हो जाते हैं। लेकिन अडानी अभी जिस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में उनके ट्रांसमिशन ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को अक्टूबर से दिसंबर तक 474.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ये एक साल पहले 267 करोड़ रुपए के मुकाबले 77.8% ज्यादा है। राहुल गांधी भूल जाते हैं कि कांग्रेस के दौर में भारत के व्यापारी भी भारत में निवेश करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन मोदी के दौर में भारत ही नहीं, विदेशी निवेशक भी भारत में खास रुचि दिखा रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी और विपक्षी नेता निवेशकों को टारगेट करते हैं तो उसका नुकसान देश के लोगों को ही होगा। आज दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर देख रहे हैं। एप्पल की कंपनी से लेकर दुनिया भर की तमाम बड़ी कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगा रही हैं। ऐसे में अगर विपक्ष देश के बड़े बिजनेसमैन को टारगेट करेगा तो क्या विदेश निवेशकों में गलत संदेश नहीं जाएगा? अगर निवेशक इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रोजगार कहां से आएगा? सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा सकती है ना। ये बात विपक्ष को समझनी चाहिए और मोदी विरोध के अपने एजेंडे को छोड़कर इन मुद्दों पर सरकार का साथ देना चाहिए। तभी तो जनता के बीच सही संदेश जाएगा कि विपक्ष भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।